तो अब अगर अमेरिका अटैक कर देता तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी और पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? एक चीज़ वाज़ेह है चौधरी साहब कि ये जो जंग इजराइल ने मुसल्लत की है इसका ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है। ठीक, ये रजीम चेंज की रजीम चेंज, बिल्कुल मकसद ये है कि ये जो वो उनका खात्मा करना। उसके बाप को CIA लेके आया था 53 में, मोसाद अब उसके बेटे को लाने की तो ये क्लियर है कि मकसद और है, न्यूक्लियर बहाना है, इंकलाब निशाना है। इसका जवाब मैं दूंगा कि 1986 में आप जब आप अब जर्नलिस्ट, मैं भी जर्नलिस्ट था, मुस्लिम अखबार का एडिटर था, तो सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने सदर सैयद अली खामनेई जो अब रहबर हैं को दावत दी कि पाकिस्तान का दौरा करें। और 1986 में यह दौरा होता है, फरवरी में गालबन, और उस वक्त पाकिस्तान अफगान जिहाद में अमेरिका का हलीफ है। ठीक है, CIA और ISI मिलके वो रेड आर्मी को मार रहे हैं, रूस सोवियत यूनियन का मुखात्मा कर रहे हैं। ईरान इराक जंग हो रही है जिसमें सारे अरब ममालिक एक जगह पे है और अमेरिका भी साथ है, अमेरिका भी ईरान के खिलाफ है, ईरान तना है। पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जो समझे जाते हैं कि बहुत अमेरिका के करीब हैं, वो दावत देते हैं उनको। ठीक है, मैं उस बैंक्वेट में था तो मैंने जनरल साहब को कहा, जनरल ज़ियाउल हक साहब को, मैं कहा सर आपने बहुत बड़ा काम किया एंड इट इज़ अ ग्रेट डिसीजन कि आपने ईरान के प्रेसिडेंट को बुलाया। कहते हैं मुशाहिद साहब, ईरान इज आवर नेबर एंड आवर ब्रदर एंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और फिर उन्होंने एक बात मुझे बताई जो बड़ी तारीखी है। उन्होंने कहा 1984 में, ये 86 में बात हो रही ना, उन्होंने खुद का, जनरल साहब ने बताया कि 84 में वाइस प्रेसिडेंट बुश आया था, जो बुश जूनियर का बाप था, और उसने हमें कहा था, कहता है कि आप ईरान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोल दें, कि आप अदम इस्तेकाम करें बलूचिस्तान के जरिए, ताफ्तान के जरिए, और ताकि और दबाव पड़ेगा। कहता है हमने रद्द कर दिया था वो प्लान, इनकार कर दिया। CIA का प्लान था जो उनका अमेरिका का, कि हम ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, ना करना चाहते हैं, हमारे मफाद में नहीं है। मैं समझता हूं जो आपने सवाल किया उसकी बॉटम लाइन अब भी वही है। ठीक है, हम ईरान के खिलाफ, ईरान के मफादात के खिलाफ कोई कार्रवाई, चाहे अमेरिका करे या और कोई मुल्क, रशिया करे, चाइना करे, पूरा यूरोप करे, पूरी दुनिया, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, उसमें अलहदा होंगे। और जहां तक हमारी सियासी और सफारती सपोर्ट है वो ईरान के लिए हम कायम है। इसलिए ईरानी पार्लियामेंट में नारे हुए पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, तो एक तरफ नारे तशक्कर पाकिस्तान के हो रहे हैं और एक तरफ व्हाइट हाउस में आपको दावत भी हो रही है, रोटी रोटी खाओ सड़नाल। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात। अच्छा ईशा से ये फरमाइए कि अब जो ईरान इसराइल की जंग है इसका बनेगा क्या? क्योंकि आज जो सुबह अटैक किया है ईरान ने बड़ा लीथल है और उन्होंने अपने इंतहाई मतलब समझे सेकंड ग्रेड जो उन्होंने मिसाइलें वो चला दिया, फर्स्ट ग्रेड रह गए हैं जो ज़ाहिर फाइनल में वो चलाएंगे। इसमें दो तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। ईरान के नाले ऑप्शंस खत्म नहीं हुए। एक तो ईरान ने सरेंडर नहीं करना, ठीक, वो दे विल फाइट टिल द डेथ। आपका ख्याल ये है कि सरेंडर नहीं करेगा? नहीं, सरेंडर नहीं करेगा। अगर वो खुदा ना खास्ता रजीम चेंज भी नहीं होगा, रजीम चेंज भी नहीं होगी। रजीम चेंज के लिए उनको फौज भेजनी पड़ेगी क्योंकि वो उनकी इंट्रेंच्ड है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, और अगर खुदा ना खास्ता वो शहीद भी कर देते हैं रहबर को, वो उनकी नई क़यादत वो तैयार, वो 86 साल के हैं, कैंसर के मरीज भी हैं, उनको परवाह नहीं, 24 घंटे में नहीं क़यादत आ जाए। वो आ जाए एग्जैक्टली। अब उसमें दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये है कि मैं समझता हूँ ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा दिया है, ये मेरी थियरी है, क्योंकि ट्रंप बेसिकली बुनियादी तौर पर जंगजू नहीं है, कोल्ड वॉरियर नहीं है, तो ये वो बिजनेसमैन है यार। कुछ लोग कुछ दो ट्रांजैक्शनल है, लेकिन ये इजराइल लॉबी, लेकिन वो पंजाबी स्टाइल है, कहा जी असि चिड़ी नहीं फड़केगी, 24 घंटे में ईरान लम्हा पाया जाएगा एंड आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो उसने सपोर्ट भी कर दिया उसके बाद। और अगर उसने जो फैसला अगर ये किया है तो ये तबाहकुन फैसला होगा ट्रंप के लिए, कि ट्रंप का अपना बेस इफेक्ट होगा। दूसरा इसका क्या हो सकता है, उसमें दो मीडियम ऑप्शंस भी हैं। एक ये है कि ये फर्दों में वो बम मार के क्या है कि हम जंग जीत गए और बस खत्म, सीज फायर करा दे, जो पाकिस्तान इंडिया का कराया उसने, ठीक है, दम। दूसरा ये हो सकता है कि एक और जो फॉर्मूला दे रहा है चाइना, रशिया, UAE और सऊदी अरेबिया, कि हम कह दें कि ईरान ऐलान कर दे कि हम न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे, एनरिचमेंट वगैरह हम उसका संभाल लेंगे, ठीक, उसको और डाउन और उसको डाउन कर लेंगे, और वो इंटरनेशनल एक रीजनल कंसोर्शियम बन जाएगा, ठीक, और उसमें सुपरविजन की होगी। और तीसरा, अगर वाकई ईरान के रजीम चेंज की कोशिश करता है तो ईरान पर एक ऑप्शन है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस बंद कर देगा वो, ठीक है, जहां से 30% दुनिया का तेल आता है उसको माइन कर। लेकिन उसको तो अभी सर्कल नहीं कर रहे अमेरिका ने भी और यूरोपियन ने भी, वहां पर भी पहुंच गए, उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका लगे हुए, सारे लगे हुए हैं, लेकिन वो कर तो सकता है ना जी। और दूसरी बात है, अमेरिका के 19 जगह अड्डे हैं
उसमें रीजन में उस ईरान के दायरे के अंदर जहाँ जंग हो रही है, तो उधर भी फिर हमले होंगे। फिर तो जंग फिर खुली जंग होगी ना। फिर जंग, इसका मतलब ये है कि इस्राइल के साथ साथ अमेरिका के साथ भी अमेरिका के साथ भी जंग होगी। लेकिन अभी तक अकेला ईरान ये जंग लड़ सकता? उनको लड़नी पड़ेगी और कोई साथ नहीं देगा उनका, मैं नहीं समझता। अभी तक ईरान ने बड़ी अक्लमंदी से कोई अमेरिकन तनसीबात पर हमला नहीं किया, कोई अमेरिकन बेस पर नहीं। वो नहीं चाहते, उनको पता है कि उनकी पोजीशन कमजोर है क्योंकि वो अकेले हैं, और उसके अलावा इजराइल ने हथियार, इजराइल अकेला तो नहीं ना, इजराइल के पीछे अमेरिका है, अमेरिका के साथ सारा गोरिस्तान है। वो बेशरम कितना बयान दिया था उसने, जर्मन चांसलर ने, मर्ट्स ने, कि इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अस, हमारा गंदा काम इजराइल कर रहा है। मतलब बड़ी खुशी, मुसरत और तस्कीन के साथ उसने दे दिया कि ये जो कत्लेआम करा रहे हैं। तो उस हवाले से ये जंग महंगी पड़ सकती है, क्योंकि एक ये ना रखें कि अमेरिका आज तक कोई एशिया में लैंड वॉर नहीं जीता। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, अफगानिस्तान, इराक, हर जगह वो उनको मार पड़ी। आखिरी सवाल आपसे शाह साहब, ये फरमाइएगा कि इस्राइल, आपका क्या ख्याल है कि किस पोजीशन पे है इस वक्त? क्योंकि जिस तरह उसने अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसका ख्याल यह था कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे ईरान को लिटा देगा, लेकिन जो रिटेलिएशन हुई, अब इस्राइल की सूरत हाल क्या है? इजराइल इज इन स्टेट ऑफ शॉक। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसकी शक्ल देखने वाली थी नेतन्याहू की, वो मंजर नजर आ रहे थे जो हमें गाजा में नजर आते कि बिल्डिंग तबाह हुई है, हॉस्पिटल, मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, उनके बिल्डिंग्स तबाह हो रही है, सेंसरशिप लग गई है, फोटो नहीं ले सकते आप, वीडियो नहीं ले सकते। वो तो उनके सारे लोग हर रात कमरे में नहीं सो रहे, इजरायली बंकर्स में सो रहे हैं कि बम ना पड़ जाए। तो ये तो उनकी हालत बड़ी थी। और आपको पता है कि तल अवीव एयरपोर्ट के जितने जहाज जा रहे हैं बाहर, फ्लाइटें फुल हैं, भाग रहे हैं लोग, वो समुद्री रास्ते से लोग कह रहे हैं कि ये तो मारेंगे हम, ये तो उनके गले पे आ गया जंग जिसे कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में महंगी पड़ेगी ईरानियों को। और कुछ नहीं, वो बचेगा सारी जंग में या नहीं? मेरे ख्याल में अगर जंग तवील, पॉलिटिकल कैजुअल्टी, ही विल बी द पॉलिटिकल कैजुअल्टी। वो तो पहले उसका खात्मा हो चुका था, लेकिन उसने चूंकि वो कत्लेआम जारी रखा, अब अमेरिका ने उसको बचाया। और ट्रंप, अगर ट्रंप लगाम नहीं लगाता नेतन्याहू को, तो ट्रंप की अपनी सदारत मैं समझता हूं खतरे में पड़ी। अच्छा, एक पुराना इशू है, वो कह रहे हैं कि जी ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी, आप ये समझते हैं? आई डोंट एग्री विद दैट, नॉट एट ऑल। क्योंकि पाकिस्तान नहीं न्यूक्लियर पावर है। दो चीजें, एक तो ये है कि जो इंडिया इजराइल का बड़ा भाई है, उसको हमने जिस तरह रगड़ा दिया है, शिकस्त दी है, एक तो वो लेसन चला गया। दूसरा, हम न्यूक्लियर पावर हैं, और तीसरा जो ये नए ताल्लुकात हमारे अमेरिका से हुए हैं ट्रंप के साथ स्पेशली, ये जो खुदा ना खास्ता अगर ये रजीम चेंज होता भी है और इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान पहुंच जाता है, जिन लोगों को खदशा भी है, तो हमें वो खदशा नहीं होगा, क्योंकि ये अमेरिका पाकिस्तान को दुश्मन नहीं देख रहा। बिल्कुल ठीक। तो शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे।